अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम सबक नंबर 37 पढ़ेंगे। और आज की सबक नंबर 37 में इंशाअल्लाह हम कैनवा एप्लीकेशन के ऊपर लेटर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम उर्दू में बोलें तो खतूत नवैसी भी कहते हैं, ख़त वगैरह जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर मज़ीद चीज़ें होंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि हम वो पुराने डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपने आई थिंक देखा होगा। हम जो स्कूल वगैरह में पढ़ते थे स्टार्टिंग में, शुरू में, आई थिंक पहली दूसरी या चौथी पाँचवीं क्लास तक ये पढ़ा दिया जाता है कि आपको ख़त वगैरह कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें ख़त के अंदर डालनी हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो ख़त वगैरह की चीज़ें हमें स्कूल के अंदर पढ़ाई गई थी, लेकिन वो बेसिक चीज़ें हैं और पुराने तरीके हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वैसे तो आजकल ख़त का जो है ना वो काम वगैरह इतना रह नहीं गया है, ये दौर खतूत नवैसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम वगैरह होता है, तो हम ये बनाना सीखेंगे। तो बात कर रहे थे कि हम वही पुराना स्कूलों वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना एक जो आज के मॉडर्न दौर का तरीका है और एक समझ लें एक प्रोफेशनल मेथड के थ्रू जो है ना वो हम उसे बनाएंगे, प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग करेंगे। मसला सारा डिज़ाइनिंग का होता है, तो हम उसे एक प्रोफेशनल लुक देंगे उस ख़त को। तो हम ये पुराने जो है ना वो तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह हमें स्कूल में बताया गया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करें। देखें, एप्लीकेशन को हम उर्दू में बोलो तो दरख्वास्तें कहते हैं। जैसे अगर हम स्कूल में होते हैं तो हमें कोई छुट्टी की ज़रूरत होती है या स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम प्रिंसिपल को बताना चाहते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से या कंपनी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है या आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप एक दरख्वास्त लिख कर जो है ना वो हेड ऑफिस भेजते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं, या कंपनी में है तो आप बॉस को देते हैं छुट्टी लेने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम बताने के लिए आप एक दरख्वास्त लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। उर्दू में हम उसे दरख्वास्त कहते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर भी बात करें, अगर टाइम बचा तो। पहले हम खतूत नवैसी के ऊपर बात करेंगे, मतलब कि लेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं और इसका क्या काम है। ये तो आपको सबको मालूम ही होगा कि ख़त वगैरह किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मज़ीद इसकी मैं डिटेल नहीं करूँगा। तो चलिए खतूत नवैसी के ऊपर काम करते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेटर्स कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मतलब बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होता है। हाँ, आप उसमें थोड़ी सी बेसिक्स से डिज़ाइनिंग कर दें तो बेहतर है। वैसे कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं नहीं सही लगता उसके ऊपर। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने बड़े-बड़े लोगों को देखा होगा, वो ना सादा सी चीज़ें, मतलब कि सादगी पसंद होते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हद से ज़्यादा भंड मार देते हैं तो वो भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। पिछली क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताया था, आई थिंक सीवी वाली क्लास थी, तो सीवी मतलब कि हाँ, अच्छी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, लेकिन डिज़ाइन अच्छा हो, लेकिन बेसिक डिज़ाइन हो, ज़्यादा उसमें खाच नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरह लेटर्स भी है, अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी इस तरह होनी चाहिए, और इस तरह की मज़ीद चीज़ें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कोई एक साइज़ ले लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। तो मैं ये मोबाइल वीडियो वाला साइज़ ले रहा हूँ, जो टिकटॉक वाला साइज़ होता है नॉर्मली, वही साइज़ लेंगे हम। इस पर मैंने क्लिक किया, साइज़ सेलेक्ट कर लिया। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद आप चले आएँ टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट में आने के बाद आप ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दें, क्योंकि अब आपने अपना नाम लिखना है, तो नाम आपका जो है ना वो बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अब्दुल रहमान। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको बैक करें, इसी को आप सिलेक्ट करें और आप आ जाएं टेक्स्ट स्टाइल में, ठीक है। ये जो ऑप्शन है एच वाला, इसके ऊपर क्लिक करें और आप ये ऊपर वाला ऑप्शन अच्छे से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे तो सही नहीं रहेगा, आप वो ऊपर वाला ही सिलेक्ट करें तो सही रहेगा। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसका ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही सही है, ठीक है। सो इसको आप अपने तरीके से यहाँ पर रखें। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद सेट करूँगा। मैंने ये नाम लिख लिया। इसको आप सेलेक्ट करें, इसी को आप डुप्लिकेट कर लें, ठीक है। डुप्लिकेट करने के बाद
आप ये नीचे एडिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, कोई इतना ज़्यादा ख़ास काम नहीं है ये। और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, ठीक है। यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप इसी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है टेक्स्ट स्टाइल में, ठीक है। ये टेक्स्ट स्टाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे ये जो बॉडी वाला स्टाइल है ना लास्ट में, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये छोटा करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये फ़ॉन्ट इसका अच्छा नहीं है तो फ़ॉन्ट इसका चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो ईमेल के लेटर्स है ना ये बड़े हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर में ईमेल लिखा हुआ है और ईमेल कैपिटल लेटर में कभी भी नहीं लिखा जाता। ईमेल को अपनी उसकी असल हालत में ही लिखा जाता है, ठीक है। आप जहाँ पर भी लिख रहे हैं, चाहे जितनी डिज़ाइनिंग का मसला होगा ना, ईमेल को आप हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर में मतलब कि बड़ी एबीसी में आप नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वो ईमेल होता है तो उसमें कोई भी जो है ना वो गड़बड़ हो सकती है। तो ईमेल हमेशा छोटे जो है ना वो अल्फाज में लिखी जाएगी। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट में आएंगे और यहाँ पर हम इसको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट तो यार यही सही है, हम ऐसे करते हैं कि इसको लिखते ही छोटे अल्फाज में है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अरे भाई साहब ये स्मॉल लेटर में क्यों नहीं लिखा हो रहा। उसको मैंने डिलीट किया। दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करें और आप जो है ना वो लिटिल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है ना वो अपना एक टेक्स्ट ले लें और यहाँ पर लिख लें pakmuslim@gmail.com और उसके बाद आप स्पेस दें और .com के बाद डॉट नहीं होना चाहिए, स्पेस दें और ये वाला साइन यूज़ कर लें, ठीक है। इसका नाम मुझे भूल गया बट यही साइन आप यूज़ कर लें। आगे आप अपना नंबर लिख दें। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से बैक आएँ, इसी को सिलेक्ट करें, फ़ॉन्ट में जाएं और यहाँ पर आप ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये नीचे वाला ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया। टेक्स्ट स्टाइल में आए और यहाँ पर ये नीचे वाला स्टाइल सिलेक्ट करें। इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसके नीचे ले आएँ। यहाँ पर मैंने इतना कुछ कर लिया। इतना कुछ करने के बाद दोबारा आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, ठीक है। कोई भी आप लाइन ले लें, मैं ये वाली लाइन लूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसके नीचे ले आएंगे कुछ इतना। अरे भाई साहब क्या हो गया। सो इतना कुछ कर दिया। टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें और ये सेकंड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि हम एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। देखें एक एप्लीकेशन होती है, आप मतलब कि आपको छुट्टी लेनी है तो आप उसकी दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त मतलब वही एप्लीकेशन, तो आप उसकी दरख्वास्त लिख देते हैं, भाई मुझे छुट्टी लेनी है, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी में या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर पानी की प्रॉब्लम है, पानी सही नहीं आ रहा या पानी की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप वो लिख कर सेंड करेंगे, लिख कर देंगे उस बंदे को, अपने हेड ऑफिस में देंगे या सर को जिसको भी देंगे, आप लिख कर देंगे। वो भी सेम आई थिंक लेटर की तरह ही होती है, उसमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, एप्लीकेशन एक और चीज़ का नाम भी है, जॉब एप्लीकेशन होती है, मेंबरशिप एप्लीकेशन होती है और इस तरह की मज़ीद कई एप्लीकेशंस होती हैं। वो जो एप्लीकेशन का एक दूसरा मेथड है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉब एप्लीकेशन होती है और उसके बाद मेंबरशिप और इस तरह की मज़ीद कई एप्लीकेशंस होती हैं, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन होती है। तो उस हवाले से हम अलग क्लास बनाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तहरीरी एप्लीकेशन होती है, जिस तरह हम ख़त लिखते हैं किसी को, उस तरह की एप्लीकेशन की बात करें तो वो सेम ही होती है, ख़त के साथ होती है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास उसमें डिफरेंट नहीं होता। तो सेम चीज़ ही आप समझो, ठीक है। तो अब आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, जिसको भी दरख्वास्त लिख रहे हैं, उस बंदे का नाम यहाँ पर लिख दें, ठीक है।
मिस्टर मिस्टर साथ लिख दें तो बेहतर होता है, क्योंकि मिस्टर थोड़ा सा यू नो यार मिस्टर सही होना चाहिए। अगर आप किसी जूनियर को मतलब कि अपने लेवल के बंदे के साथ जो है ना वो बात कर रहे हैं तो आप उसको मिस्टर कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ऊपर का बंदा है तो आप सर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिस्टर ही लिखूंगा, मैं मिस्टर अब्दुल्ला लिख देता हूँ। अब्दुल्ला, इसको सिलेक्ट करें और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले आएँ, छोटा भी करेंगे। अब की बार दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करें और ये लिटिल टेक्स्ट वाला बॉक्स आप ले लें, ठीक है। और यहाँ पर आप उसी बंदे का ओहदा लिख दें, मतलब कि वो किसी कंपनी का फाउंडर है या किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो मतलब कि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखें। प्रिंसिपल आगे स्कूल का नाम लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। गर्ल्स मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि अक्सर स्कूल्स के साथ गर्ल्स ही होता है। गवर्नमेंट गर्ल्स जो मिडिल क्लास तक स्कूल होता है ना, उसमें गर्ल्स का नाम ही लिया जाता है, बॉयज़ कम ही होते हैं। हम भी उनमें पढ़े थे तो मेरे मुंह से निकल गए। सो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल या प्रिंसिपल ऑफ समझ लें किसी कंपनी को लिखना है तो फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी। सो इसी तरह आप जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाउंडर। सो यहाँ मैं अरे भाई क्या हो गया, हाँ यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम भी लिख दिया, ठीक है, और एड्रेस भी मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी मतलब कि कंपनी का नाम लिखेंगे या स्कूल का नाम लिखेंगे, साथ आप एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। सो इतना कुछ हो चुका। इतना कुछ करने के बाद आप टेक्स्ट स्टाइल में आए और ये बॉडी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसको भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप चले आएँ यहाँ पर। आई थिंक ये ऑप्शन पोजीशन में होगा, यहाँ पर देखें। इस लाइन को मैं सेट करना है, लाइन मतलब कि स्पेसिंग को हमने सेट करना। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जाते हैं स्पेसिंग में तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, लाइन फॉर्मेट को हमने सेट करना है। हाँ, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आएं। सो इतना कुछ कर लिया। इतना कुछ करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें और ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अरे भाई क्या हो गया तुझे, ये देखो ये तीन तीन आ गए हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिख दें डियर मिस्टर। उस बंदे का नाम लिखें जिसको आप जो है ना वो ये लेटर या ये दरख्वास्त लिखना है, ठीक है। डियर मिस्टर अब्दुल्ला। इतना कुछ लिखने के बाद यार आप ऐसे करो, यहाँ पर जो आप मेन नेम लिखेंगे ना, अरे भाई यार कोई बीच में ऐसी शेप्स होती हैं बाहर के सिलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जब आप देखें ना, यहाँ पर ये आप सिलेक्ट करेंगे ना, ये जो आप ऊपर हाइडिंग लिखेंगे यहाँ पर आप मिस्टर ना लिखें, मिस्टर आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला मलिक लिख देते हैं। मलिक में ऐसे ही लिखना, उसका जो नाम हो वो आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डियर मिस्टर अब्दुल्ला मलिक, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर ले आएँ। फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएं, फ़ॉन्ट ये वाला दे दें, ठीक है, या आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। और टेक्स्ट स्टाइल में जाने के बाद ये नीचे वाला टेक्स्ट स्टाइल ही रहेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा पकड़ें और थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएँ, या फिर आप ऐसे करें यार, आप इसको डिलीट करें, दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी मुकम्मल डिटेल लिख लें, ठीक है। पहले हम लिखते हैं डियर, अरे भाई डियर मिस्टर अब्दुल्ला मलिक। उसके बाद जो है ना वो आप स्पेस छोड़ें और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो भी जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं ना आप वो लिख दें, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं इंग्लिश में, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो आप लिखेंगे और उसके बाद जो है ना वो आपने पहले ऊपर लिखना है डियर मिस्टर अब्दुल्ला मलिक, मैंने लिखा है।
आप उस बंदे का नाम लिखेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आप नीचे क्या करेंगे कि एक क्या वही प्रॉब्लम लिखेंगे जो आप बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ हो, जो कुछ लिखना चाहते हैं वो नीचे लिखें। और नीचे आप, अगर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर किसी कंपनी में है तो आप ये लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स। इसका मतलब होता है कि नेक तमन्नाएं या नेक ख्वाहिशात या नेक सोचें, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना अब हम क्लोज करेंगे। इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट करें, फ़ॉन्ट्स में जाएं। फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद आप इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दें और उसके बाद आप इसको फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप टेक्स्ट स्टाइल में आएँ और ये जो बॉडी स्टाइल है, ये बॉडी स्टाइल इसको दे दें और टेक्स्ट भी फॉर्मेट में जाएं और ये इतना कुछ, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ एडजस्ट करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इतना कुछ हमने कर लिया। इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद आप इसी अब्दुल्ला मलिक को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर नीचे ले आएँ, ठीक है। टेक्स्ट छोटा करें थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दें। यहाँ पर ये नाम हमने लिख दिया, बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यार एक चीज़ रहती है, हमने डेट नहीं लिखी, ठीक है। इसको डुप्लिकेट करें। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर लाएं, एडिट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप डेट लिख दें, मार्च। अरे भाई यार ये क्या, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता हूँ। आज की डेट मैंने लिख दी, ठीक है। ये इतना कुछ हो गया। अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। अब की बार आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद एलिमेंट्स में जाएं। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से आप ये एक शेप ले लें, ठीक है। इस शेप को आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसको अरे भाई साहब ये नीचे वाला टेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर लें कुछ इस तरीके से, इसको सेलेक्ट करें, कलर पर जाएं और इसका कलर आप चेंज कर दें। ये कलर आई थिंक ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट अरे भाई इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इस तरीके से करें और कुछ डिज़ाइनिंग कर दें। यहाँ पर मैं कहने वाला था कि डिज़ाइनिंग आपको सीखनी चाहिए, मतलब कि अपने दिमाग से थोड़ा सा काम लें और देखें कि डिज़ाइनिंग किस तरह होगी। आई थिंक इतना ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर दिया है, सेट कर दिया है। इसको आप सिलेक्ट करें, इसी को आप डुप्लिकेट करें। डुप्लिकेट करने के बाद इसको आप जो है ना वो यहाँ से लें और इस तरीके से इसी तरीके से आप जो है ना वो यहाँ पर सेट। सबसे पहले यार इसका कलर चेंज कर लें, कलर में जाएं, ये लाइट कलर ठीक रहेगा। अब इसको यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर दें। यहाँ पर सेट कर दिया। डुप्लिकेट करें। डुप्लिकेट करने के बाद इसको यहाँ पर लाएं या फिर इसको इस तरफ ले आएं, क्योंकि नीचे ये इस तरफ है, अब इस तरफ होना चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने जो है ना वो यहाँ पर फिट कर दिया है। आप भी कुछ इस तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दीजिएगा, अच्छी लगती है। बस आई थिंक काम कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ रहती है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिग्नेचर, आई थिंक मिलेंगे हमें सिग्नेचर। आप अगर अपना सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आई थिंक आप लगा सकते हैं उसके नीचे क्या उसे कहते हैं, ख़त के नीचे लगा सकते हैं, लेटर के नीचे। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें ये मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। हाँ, यहाँ पर मैंने ये सिग्नेचर भी लगा दिए। ये तो वैसे ही हैं, आप कोई अच्छा सा सिग्नेचर लगा सकते हैं अपना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है ना वो बना सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में ज़रूर आइडियाज़ आएंगे। और सेम इसी तरीके से जो है ना अगर आप कोई
एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन एक और तरह की भी होती हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन हो गई या मेंबरशिप एप्लीकेशन या एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन होती है, तो वो उसकी इंशाल्लाह अलग क्लास होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और यही चीज़ अगर आप सेम लेटर उर्दू में बनाना चाहते हैं तो सेम चीज़ें आप लिख सकते हैं उर्दू में। ठीक है, वो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। अपना नाम उर्दू में लिखें, नीचे जो है ना जो कुछ भी आपने प्रॉब्लम बतानी है वो भी आप उर्दू में लिख दें, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।